Hello, my dear students. I'm going to solve a passage from your reading section that is based on the objective type questions. You must pay your attention on passages that I am going to explain. Okay, this is a passage. According to the majority of Americans, American majority के हिसाब से women are every bit as capable of being good political leaders as men. औरतें आदमियों के अपेक्षा अच्छी राजनीतिक लीडर्स होती, पॉलिटिकल लीडर्स होती हैं. द सेम कैन बी सेड ऑफ देयर एबिलिटी टू डोमिनेट द कॉरपोरेट बोर्ड रूम. कॉरपोरेट सेक्टर में भी इस बात को कहा जा सकता है, दे आर मोर कैपेबल देन मैन. एंड अकॉर्डिंग टू अ न्यू प्यू रिसर्च सेंटर सर्वे ऑन वीमेन एंड लीडरशिप, most Americans find women indistinguishable from men on key leadership traits, with many saying they are stronger than men in terms of being compassionate and organized leaders. They are stronger than men. Okay. So why then are women in short supply at the top of the government and business in the United States? तो क्यों फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स में बिजनेस में और गवर्नमेंट में महिलाओं को ये कंडीशन क्यों है? अकॉर्डिंग टू द पब्लिक, इट इज़ नॉट दैट दे लैक थोनेस, मैनेजमेंट, जॉब्स और प्रॉपर स्किल सेट्स. ऐसा नहीं है कि प्रॉपर स्किल्स नहीं है, मैनेजमेंट एबिलिटी नहीं है उनमें. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो नॉट ऑल अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस. ऐसा भी नहीं है कि जो जो कामकाजी जीवन होता है उसमें बैलेंस नहीं बना पाती वो. वाइल प्रीवियस सर्वे फाइंडिंग्स हैव शोन दैट कैरियर इंटरप्शंस related to motherhood may make it harder for women to advance in their careers. Relatively few adults in the new survey points to this as a key barriers. वो ये भी कहते हैं महिला होने के नाते जो उनका परिवार देखती हैं, जो बच्चे देखती हैं, उनकी वजह से उनके काम में बाधा उत्पन्न होती है, प्रॉब्लम आती है. When it comes to the characteristics that apply specifically to political and business leadership, most Americans don't distinguish between men and women. वो नहीं अंतर करते हैं उनमें पॉलिटिकल और बिजनेस लीडरशिप के मामले में. बट एमंग दोज हु डू ड्रॉ डिस्टिंक्शंस, वीमेन आर परसीव्ड टू हैव अ क्लियर एडवांटेज ओवर मैन इन सम की एरियाज. कुछ की एरियाज तो ऐसे हैं कि उनको एडवांटेजेस आदमी को अपेक्षा मिला हुआ है ज़्यादा पुरुषों की. मैनी एडल्ट्स यानी 30% think that female politicians are better at working out compromises than their male counterparts. मेल से अच्छी हैं वो काम करने में, पॉलिटिशियन पॉलिटिकल फील्ड में. ओनली 9% से मैन आर बेटर, केवल 9% कहते हैं कि मैन बेटर है वीमेन से. वीमेन आर perceived to have an edge over men when it comes to being honest and ethical. 34% say women are better than this. Women का जो एज है वो मैन से बेहतर है अगर ऑनेस्टली काम करने के लिए बोला जाए तो. 34% लोग कहते हैं, 34%. 3% से मैन आर बेटर एज इट. 3% केवल कहते हैं कि मैन बेटर है. दे ऑल्सो हैव ए समवॉट नैरोअर एडवांटेज ओवर मैन when it comes to working to improve the quality of life and standing up for what they believe in despite political pressure. They think they can handle the political pressure well, though this advantage, very small advantage given to men, that is out of mind. Just as in the political realm, the public does not see major differences between men and women on key business leadership qualities. लीडरशिप क्वालिटीज़ के आधार पर कोई अंतर नहीं देखते. वेयर दे डू सी गैप्स, जहाँ वो देखते हैं वीमेन हैव अ क्लियर एडवांटेज ओवर मैन, और
जो महिलाएं हैं वो आदमी से ज़्यादा एडवांटेज लिए हुए हैं, अच्छा काम करती हैं, ये कहा जाता ऑन ऑनेस्टी एंड एथिक्स इस आधार पर। प्रोवाइडिंग फेयर पे एंड बेनिफिट्स एंड ऑफरिंग मेंटरशिप टू यंग एम्प्लॉयज़, और यंग एम्प्लॉयज़ के लिए ये एक एडवांटेज, एक मेंटरशिप जो है ये बढ़िया है इस आधार पर। ऑन दिस बेसिस, ऑन दिस बेसिस द पाइपलाइन फॉर फीमेल लीडरशिप सीम टू बी वाइडनिंग, अब बढ़ रहे हैं फीमेल लीडरशिप बढ़ रही है। वीमेन हैव मेड सिग्निफिकेंट गेन्स इन एजुकेशनल अटेनमेंट इन रिसेंट डिकेड्स, अभी दशकों में जो है एजुकेशनल अटेनमेंट भी वीमेन का अच्छा रहा है। बेटर पोजिशनिंग देमसेल्व्स नॉट ओनली फॉर कैरियर सक्सेस बट ऑल्सो फॉर लीडरशिप पोजीशन, कैरियर सक्सेस में नहीं, लीडरशिप पोजीशन में भी बेहतर रहा है हाल के दशकों में। व्हाट होल्डिंग वीमेन बैक फ्रॉम टॉप जॉब्स, देखिए परसेंट सेइंग ईच अ मेजर रीजन व्हाई दे आर नॉट मोर वीमेन इन, ओके। देखिए टॉप एग्जीक्यूटिव बिजनेस पोजीशन 43%, ओके। हाई पॉलिटिकल ऑफिस 38%, नॉट रेडी टू हायर इलेक्ट वीमेन लीडर्स 43, 37 ये रेशियो उनका। फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी डोंट लीव इनफ टाइम 23 लोग इस वजह से ऐसा बोलते हैं। 17 हाई पॉलिटिकल ऑफिस के फेवर में जाते हैं। वीमेन डोंट हैव सफिशिएंट कनेक्शंस पार्टी सपोर्ट 20 आपका टॉप एग्जीक्यूटिव बिजनेस पोजीशन में जाता है। 27 हाई पॉलिटिकल, वीमेन आर नॉट टफ इनफ 9 टॉप एग्जीक्यूटिव बिजनेस पोजीशन में, और 8 हाई पॉलिटिकल ऑफिस में। वीमेन डोंट मेक एज गुड मैनेजर्स 7, okay. So these are the factors, these are the facts that are given about the perception of people for women, okay. So on the basis of your reading, answer the 10 questions. What does the majority of American accept, क्या करती है accept? Women suffer political into position, women have been unable to get to the top position because of society. Women are much more capable of handling top positions. Men do not justify their position. So women are much and more capable of handling top positions. ये अमेरिकन्स कह रहे हैं, टॉप पोजीशन हैंडल करने में बहुत कैपेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीमेन मेक देम लीडर्स इक्विवेलेंट टू मैन, क्या कैरेक्टर्स हैं? प्रॉपर स्किल सेट्स, मैनेजरियल पावर, ऑल ऑफ दिस, compassion and organization, this is the characteristic, okay. In the line, as capable of being, the capacity does not include political leadership, boardroom position, training and mentorship, speed and quantity, speed and quantity, okay. With respect to the characteristics that are needed for political and business leadership, female are on equal footing, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आर एट हायर पोजिशन, कैन नॉट कंपेयर टू मैन, आर द लोअर पोजिशन टू मैन, आर ऑन इक्वल पोजिशन तो है ही, दिस द आंसर, ओके। द पैसेज क्लियरली डज नॉट इंडिकेट दैट many women don't have time to take other jobs because family responsibility. American people are against female leaders. American people are against female leaders. Women have made many education attainment previous years. Motherhood is not key barriers for the women to advantage. American people are against female leaders. Okay.
Next, what does the passage tell us about female politicians? They have higher ability at working out compromises. They are more honest and ethical. They have higher strength. So A and B. They are higher able to working compromises. That is given in the passage. They are more honest and ethical. That is also given in the portion, passage. So answer is A and B both. D. Okay. Now, based on your understanding the passage, choose the option that lists the thing at which women have an advantage. किस में है? 1 pressures, 2 honesty, 3 ethics, 4 management, leadership, improvement. तो ये सभी हैं. Okay, management, honesty, ethics, leadership, improvement, all qualities of women are given in this passage. So all of these, this is the answer, all of these. Next, in which field do the women have advantage over men? किस फील्ड में है? ऑनेस्टी इथिक्स अभी दिया था, हो गया. प्रोवाइडिंग फेयर पे एंड बेनिफिट्स दिया है पैसेज में. ऑफरिंग मेंटोरशिप दिया है पैसेज में. ऑल ऑफ दीज, दिस द आंसर, ऑल ऑफ दीज. ओके, सभी फील्ड्स में जो है एडवांटेज है मैन के ज़्यादा है, पुरुष से ज़्यादा महिला को. व्हाट डिड प्रीवियस सर्वे स्टेट रिगार्डिंग वीमेन? क्या कहता है? वीमेन हैव टू लीव देयर कैरियर्स फॉर मदरहुड. सभी में ये बताया कि मदरहुड के लिए कैरियर छोड़ना पड़ता है उनको, बच्चों की देखभाल के लिए और चीज़ों के लिए. तो वीमेन हैव टू फेस डबल स्टैंडर्ड्स. वीमेन हैव टू ट्वाइस एज हार्ड एज टू प्रूव देमसेल्व्स. Women are not as educated for the top position. This is the answer. Women have to leave their career for motherhood. Where do the people see gaps between men and women? कहाँ गैप पाते लोग? And how women are more suited to top position over men? ये गैप है, टॉप आदमी से भी ऊपर पोजीशन पे. And how women harass to prove herself, and how men are more suited to top. So in how women are more suited to top पोजीशन ओवर मैन. ये गैप देखते हैं आदमी औरत में कि ये कैसे आदमी से ज़्यादा जो है सूट करता है इसको पोजीशन. व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन ड्रॉन इन द सर्वे रिसर्च? क्या रिजल्ट था? वीमेन हैव की एडवांटेज ओवर मैन. ये रिसर्च था कि मैन पर वीमेन को एडवांटेज है, की एडवांटेज, मैन एडवांटेज. ओके, नेक्स्ट. What does the author mean by the pipeline of female leaders seems to be widening? क्या ऑप्शन इसमें जो है इसका क्या मतलब है? मोर एंड मोर वीमेन आर टेकिंग लीडरशिप रोल्स. अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली. विद अवेयरनेस वीमेन आर गेटिंग एजुकेटेड. वीमेन हैव द पावर टू कंट्रोल द सोसाइटी. More sophisticated answer, that is more and more women are taking leadership roles. ये फीमेल लीडर्स के लिए इसमें पाइपलाइन लगता है. ओके, तो यू मस्ट सी ऑल द ऑप्शंस गिवन in each question related to your passage and analyze, think about them, how they are related to the passage more than other options that are wrong. Again, see this passage.
let me show it to you so that you could better understand it after reading. I have explained it already. Very important topic it is. See the passage and the questions thoroughly and answers given to you regarding these questions. And after completing this passage, you are supposed to note it down in your English notebook. And after answering all the objective questions, you are supposed to take its pic and send it to me on my personal WhatsApp number so that I could check it. Okay. Thank you. Have a nice day. God bless you.